ओके थैंक यू। सब लोग को आ जाने देते हैं पहले, फिर करते हैं स्टार्ट। आज सुबह सिस्टम ही ओवर हीट हो गया, सब कुछ खराब हो गया उसमें लाइव स्ट्रीम में। सिस्टम ओवर हीट हो गया ना, 41 डिग्री गर्मी है, एक साथ हैंडल नहीं कर पाया कंप्यूटर सब कुछ। नेक्स्ट टाइम कुछ और करना पड़ेगा मुझे। अभी लोग धीरे धीरे आएंगे, सो के उठ के रुक जाओ, तो हम स्टार्ट कर ही देते हैं फिर। ओके गाइस, इस पेज पे कोई डाउट 1 से 5 तक? एनीवन नो गाइस? सर। ओके, अब हो जाते ना मर्क्यूरी ट्यूब वाले क्वेश्चन सब लोगों से। यस सर। यस। शुक्र है भगवान का। ओके, 6 to 10। 11 से 15। 16 से 20। ये तो हो जाते होंगे, राइडल कैसी तो है। 21 से 25। 26 से 30। 31 से 35। 41। 35 तक बोला है भाई, रुक तो जा। ओके, 36 से 40। ओके, 41 है। 1 मिनट। अब अगर देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 41 सबके सब, तो एक चीज ध्यान से देखना। बात है तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे, राइट? यस और नो? यस सर। जब वॉल्व खोलोगे तो क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है 40, यहाँ वेपर प्रेशर कम है 22। तो यहां से जो वेपर्स होंगे वो ट्रैवल करेंगे ज्यादा, मतलब अमाउंट में इस तरफ, और जो यहां से वेपर होंगे वो कम अमाउंट में ट्रैवल करेंगे इस तरफ। ये लेस होगा, ये मोर होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सैचुरेट होने के लिए ज्यादा प्रेशर वाली गैस हमेशा कम प्रेशर तरफ मूव कर रही होती है गैस, पर ये तो वेपर है। अब एक बात ध्यान रखना आगे, इसके वजह से ज्यादा वेपर जब यहां मूव कर जाएंगे तो इसके वजह से इस जगह पे थोड़ा सा और वेपराइजेशन होगा कंपनसेट करने के लिए, और इस जगह पे होगा कंडेंसेशन। तो एक बात तो क्लियर है, यहां जो पानी है उसका मास कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेपराइजेशन है कंडेंसेशन। तो आंसर एक तो ये हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड H2O डिक्रीज्ड इन वेसल वाई। करेक्ट? एक आंसर तो ये यस हो सर। जाएगा। अब सुनो, आइडियल गैस तो है नहीं कि PV/RT लगा और फाइनल प्रेशर निकाल लिया। आइडियल गैस तो है नहीं कि PV/RT लगाया और फाइनल प्रेशर निकाल दिया। फाइनल टोटल प्रेशर इस पूरे सिस्टम का कुछ ऐसा होगा, वेपर प्रेशर की सैचुरेशन एक बार आ जाए बस, अब और नेट वेपराइजेशन नेट कंडीशन ना हो, दैट्स इट। तो मुझे बताओ कितना होना चाहिए वेपर प्रेशर फाइनल, टोटल टोटल सब मिला के?
एक हिंट देता हूं, इस तरफ वाले का वाटर अमाउंट ज्यादा होगा, इस तरफ वाले का वाटर अमाउंट कम होगा। सोचो। चलो मैं क्लियर कर देता हूँ। दो भांडे तुम्हारे पास है, एक भांडा कहते 300 केल्विन पे, एक भांडा 350 केल्विन पे। 350 केल्विन पे कम लिक्विड है और 300 केल्विन वाले में ज्यादा लिक्विड है। दोनों के वेपर्स एक रूम को कर रहे हैं सैचुरेट। किसका वेपर प्रेशर फील होगा उस रूम में, 300 वाले का या 350 वाले का? बताओ भाई। बहुत जनरल सी चीज है ये, बहुत जनरल चीज है, तुम लोग एक्सपीरियंस भी कर चुके हो। इसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। जब भी बारिश होने के बाद धूप निकलती है तो हमेशा घुटन सी होती है रूम के अंदर, क्यों? अब तो बता सकते हो, अब शायद समझ में आ जाएगा फाइनल प्रेशर क्या होना चाहिए। यू नीड टू वर्क दिस आउट। एडवांस के दिन में वहां बैठा नहीं होगा साथ में तुम्हारे। कम ऑन, सोचो एंड गिव मी अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। दैट्स फॉर अ डिस्कशन। हेलो, आई एम वेटिंग। शर्माओ मत, कुछ बताओ, कुछ तो दिमाग में आया होगा। नहीं सर। ओके, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। तुम्हारे पास दो वेसल्स हैं। तुम्हारे पास दो वेसल्स हैं। एक वेसल पे 300 केल्विन पे एक लिक्विड है, वही सेम लिक्विड 350 दूसरे वेसल पे। ठीक है, करेक्ट। और एक ही रूम में रखा है, इक्वल वॉल्यूम रखा हुआ है। एक ही रूम में रखा है, इक्वल वॉल्यूम पे रखा हुआ है। अब मुझे बताओ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ वेपर क्या होती है? नेचुरल टेंडेंसी ऑफ वेपर क्या होता है? वेपर या कोई मॉलिक्यूल। गैस के बता दो। नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, कहां से कहां जाता है वो? हाई टू लो। हाई से लो। ओके, तो वेपर का भी वही होना चाहिए टेंडेंसी, हाई टू लो। करेक्ट ना? कमरे के यस अंदर सर। बारिश तो हुई नहीं है, कमरे के अंदर तो बारिश हुई नहीं है, वहां लो है मॉइस्चर प्रेशर। करेक्ट, वहां मॉइस्चर का प्रेशर लो है। बाहर बारिश हुई है, वहां मॉइस्चर का प्रेशर हाई है। सैचुरेट होने के लिए वो कमरे के अंदर घुसेगा। घुसेगा तो ज्यादा मॉइस्चर एक्यूमुलेट होगा हमारे कमरे के अंदर, इसलिए में घुटन सी होती है। होता है ना? ह्यूमिडिटी हो रही है। होता है कि नहीं यस होता सर। है? यही रहता है ना। अब इसी यस चीज को सर। यहाँ लगाओ, इसी चीज को यहाँ पे लगाओ, तब समझ में आएगा। अब दिमाग में विजुअलाइज करो हो क्या रहा है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। क्या? एक मिनट, लेट मी स्टॉप शेयर, दोबारा करके देखता हूँ। क्वेश्चन तो पता लग गया ना कौन सा पूछा है मैंने? क्वेश्चन में पता लग गया ना, क्वेश्चन में पता लग गया ना पूछा क्या है मैंने। मैं तो अभी जनरल बात तुमसे कर रहा हूँ बस मैं। अच्छा, इसका कोई क्लास तो नहीं है आज? फिजिक्स की है सर 6 बजे। फिजिक्स की ये है बस सर। बहुत टाइम, बहुत टाइम, बहुत टाइम है। पर आज सिखा के ही जाऊंगा मैं ये चीज तुम लोगों को। अब देखिए,
नो सर। सुबह से हो क्या रहा है मेरे लैपटॉप के साथ यार? ए तुम लोग वादा करो, तुम में से जिसकी पहली जॉब लगेगी ना यार, अमोल से को नया लैपटॉप गिफ्ट करोगे यार। मैं पिछले 10 साल से अपने स्टूडेंट से मांग रहा हूँ, कोई पता नहीं फालतू से गिफ्ट कर देते हैं, वो घड़ी वड़ी पता नहीं क्या क्या चीजें होती है। काम की किसी ने गिफ्ट नहीं की आयुष को छोड़ के, वो भी गिफ्ट नहीं की उसने, अपने डिपार्टमेंट छोड़ाया है मेरे लिए। अच्छा बच्चा, भगवान भला करे उसका हमेशा। आईआईटी कानपुर रिसर्च स्कॉलर। कुछ लोग होते हैं ना आईटी छोड़ ही नहीं पाते बेचारे, वो छोड़ ही नहीं पा रहा है। आईटी बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, अब वो रिसर्च स्कॉलरशिप कर रहा है वहां से, प्रोजेक्ट के लिए जाएगा बाहर, वापस आएगा, फिर आईटी पढ़ाएगा वो, और बोलेगा आईटी पढ़ाते पढ़ाते ही मरूंगा सर मैं। तो गजब। कानपुर छूटता ही नहीं कुछ लोगों से, कॉलेज ही नहीं छूटता। हमारा तो भला हो कॉलेज ने भगा दिया हम लोगों को कि भगवान निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं अभी भी एनआईटी भोपाल में ही होता, सरकारी जॉब में। अब दिखेगा, मैं पूरी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। अब दिखा? यस सर। बस भगवान भला करे। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे थे अपन लोग? एक भांडा 300 पे, एक भांडा 350 पे, दोनों में लिक्विड बराबर अमाउंट में है। तुम लोग कुछ टाइम के बाद क्या ऑब्जर्व करोगे? 350 वाले का वेट प्रश्न। नहीं रे, नहीं, टेम्परेचर मेंटेन्ड। 300 वाले भांडे में लिक्विड का अमाउंट बढ़ जाएगा और 350 वाले में लिक्विड का अमाउंट कम हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है? यस सर। एंड सिंस भांडे ओपन है, एक पॉइंट के बाद 350 वाला भांडा खत्म ही हो जाएगा, मतलब लिक्विड खत्म हो जाएगा पूरा उसमें, और 300 वाले में भर जाएगा। करेक्ट? यही होना है, क्योंकि यस भांडे सर। इतना Yes, sir. इतना क्लियर है। अब मुझे बताओ, जब सारा लिक्विड 300 वाले भांडे में आ गया, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फियर अराउंड इट कौन से वाले भांडे का होगा? 300 वाले का, 350 वाले का? 300 वाले। करेक्ट? 300 वाले का। इतना दिमाग में घुसा अभी जनरल साइंस के साथ? यस सबके? यस सर। ठीक है, यस बिकॉज वेपर मॉलिक्यूल हो या लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल हो, सबका टेंडेंसी एक ही होता है, ज्यादा से कम प्रेशर पे जाओ। तो अगर एक 300 का भांडा खुला रखा तुमने और 350 का भांडा तुमने खुला रखा, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर का, देखते ही देखते सारा का सारा वाटर 350 वाला जो है वेपराइज हो के, कंडेंस हो के 300 में पहुंच जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। ओपन है ये। अब सिंपल सी बात आगे सुनो, ध्यान, सिंपल जो सुनो आगे। ये जो सिस्टम यहां बना के रखा हुआ है, ये भांडे ओपन नहीं है, दोनों तरफ वेपर का फ्लो होगा, तो 350 वाला लिक्विड पूरा खत्म तो नहीं होगा, हाँ कम जरूर हो जाएगा। करेक्ट? यस अब मुझे Yes, बताओ, sir. ज्यादा लिक्विड 300 वाले साइड पे, यस तो जितना अवेलेबल वॉल्यूम है उसमें ज्यादा वेपर किसके होंगे? 350 वाले की। है? जब लिक्विड 300 में सारा पहुंच गया लगभग जितना भी है, तो ज्यादा वेपर्स किसके होंगे? ओह 300 वाले 300 वाले की। की। करेक्ट। उसका वेपर प्रेशर क्या है? 22। दैट्स इट, 22। दैट्स इट। अब क्लियर हुआ? ये लॉजिक वहां से आता है स्टेट्स ऑफ मैटर से। कोई भी गैशियस मिक्सचर हो, अगर वॉल्व खोल के उसको फ्रीली मूव करने दिया, तो वो हमेशा हायर प्रेशर से कहां जाएगा? लो प्रेशर। और फाइनल सैचुरेशन उसका हमेशा लोअर प्रेशर पे होगा, हायर प्रेशर पे नहीं। राइट? ओके सर। अब वेपर का मूवमेंट भी गैस के मूवमेंट जैसा ही होता है। यस सर। वेपर का मूवमेंट भी गैस के मूवमेंट जैसा ही होगा, तो अब वो तो पीवीएनआरटी फॉलो कर सकता है नहीं, बट हाँ, जिस तरफ वेपर प्रेशर कम होगा उस तरफ कंडेंसेशन का रेट ज्यादा होगा। करेक्ट? जिस तरफ वेपर प्रेशर कम होगा
उस तरफ कंडेंसेशन का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उस तरफ वेपर प्रेशर ज्यादा है, Yes, sir. तो सारा का सारा लिक्विड वेपराइज होके हायर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे कंडेंस हो जाएगा। तो जब लोअर टेम्परेचर वाले पे ही लिक्विड ज्यादा बच रहा है तो उसी के वेपर्स होंगे हर जगह पे, और उसी के वेपर्स होंगे तो वेपर प्रेशर उसी का होगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर सारा थोड़ा ना हो। इसमें सारा नहीं होगा, बट मैक्सिमम वेपर किसके हैं? तो 300 वाले की। 300 वाले के। मैक्सिमम प्रेशर तो वही एक्सर्ट करेंगे ना दीवारों पे। यस दैट्स इट। तो जब तुम मेजर करोगे प्रेशर तुम्हारा 22 के आसपास ही आएगा। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। Everything always tends to move from higher pressure to lower pressure. Clear है? सर फिर ये Yes, ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, ए ऑप्शन है ना आंसर। चेक करो पीछे आंसर की में ए होगा। सर लेकिन एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं आएगा, आई एम गारंटिंग दैट एग्जैक्ट बिल्कुल आ ही नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी 22 टॉर की है, कहीं ना कहीं पे 40 टॉर वाला ही प्रेशर लगा भी रहा होगा अपने किसी ना किसी वॉल पे। मतलब ये है कि हाँ अगर तो सर ये थोड़ा सर, हाँ, तो फिर ये ऑप्शन कैसे सही हो? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है आने की? लेकिन 22 से थोड़ा सा तो ज्यादा होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। 40 टॉर वाले मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल होंगे। यू आर टॉकिंग आइडियल सॉल्यूशन ओवर हियर, राइट? आइडियल सॉल्वेंट। Yes, हाँ, तो इसलिए 22 टॉर के आसपास प्रेशर आ जाएगा। एग्जैक्ट तो आ ही नहीं सकता, एग्जैक्ट तो वैसे भी नहीं आ पाएगा। जो तुम प्रेशर मेजर करते हो तुम एवरेज मेजर करते हो, राइट? हर पॉइंट का प्रेशर लेते हो, फिर उसके नियर बाय प्रेशर तुम बता देते हो, ऐसा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक गैस सिलेंडर भी है, भले ही गैस हर डायरेक्शन में बराबर प्रेशर लगाती है, भले ही, ये तो क्लियर है ना, गैस जहां जहां पे सिलेंडर जो है, जहां जहां पे सिलेंडर के अंदर जो चौड़ाई है कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा लगा रही होगी गैस, और ज्यादा वाली जगह पे कम लगा रही होगी। पर हम क्या लेते हैं, एवरेज पीएसआई लेते हैं ना ऊपर बैरोमीटर लगा के, करेक्ट? yes, तो वो एग्जैक्ट Yes, sir. नहीं, नियर बाय 22 टॉर आ जाएगा, तो इसलिए हमने 22 टॉर लगा दिया वहां पे। एग्जैक्ट तो आ ही नहीं सकता कभी भी। क्लियर है अब? yes, ये ध्यान रखना, फंडा बस एक ही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला। एवरीथिंग दैट इज डिफ्यूजेबल ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। चाहे तुम लिक्विड ही देख लो, क्या तुम बिना ग्लास के लिक्विड को एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में खड़ा रख सकते हो बिना ग्लास के? कैन यू? नहीं। करेक्ट। जैसे ही तुम ग्लास हटा दोगे वो फैल जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा, राइट? जमीन पे Yes. सेम मास का लिक्विड, राइट? तो फोर्स तो उतना ही है, mg डाउनवर्ड्स, करेक्ट? सेम मास ऑफ वाटर। यस सर। पहले ग्लास में था, अब उसको ग्लास हटा दिया तो वो फैल गया। सेम मास ऑफ वाटर, फोर्स तो सेम ही है। फोर्स होता है मास, सॉरी, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। mg सेम है, बट हाँ जैसे ही फैला एरिया बढ़ गया, तो प्रेशर क्या हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में? कम हो गया अगर एरिया बढ़ गया तो। यस और यस नो? सर। यस और नो? यस सर। करेक्ट ना? Yes, sir. हर जो चीज डिफ्यूजेबल होती है उसकी नेचुरल टेंडेंसी है फॉर लोअर एनर्जी कंटेंट, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाके सैचुरेट हो। क्लियर है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिजिक्स एंड कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दो जगह पे ये। और स्टेट्स ऑफ मैटर में भी मैंने लास्ट में पढ़ाया था, मुझे इसलिए याद है। वेट अ सेकंड, लाइक आई विल बी डेड ऑनेस्ट अबाउट इट।
तुम्हें क्लास में रिलेटिव ह्यूमिडिटी फेज में पढ़ाई गई लास्ट ईयर? रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्टेट्स ऑफ मैटर में? हाँ, नो सर। गुड। Not sir. नो सर। नो सर। No, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में कहते हैं द सैचुरेट वेपर प्रेशर व्हेन रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन, ये पढ़ाया गया है? हाँ हाँ, ये तो पढ़ा है। ये पढ़ाया गया है, फिर कैसे नहीं हुआ ये क्वेश्चन? मेरा तो डाउट ही जिसका भी डाउट था, फिर ये क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ? सर भूल गए। वेरी गुड। एग्जाम में मार्क्स ही भूल जाना फिर, समझो बात को। क्लियर है अब ए और डी क्यों? यस सर। ये कहीं नोट कर लो, कोई भी चीज डिफ्यूज होती है इट्स ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर, नेचुरल टेंडेंसी है। 45 तक, कोई 45 तक? फोर्टी सिक्स से 50? फिफ्टी वन से 55? 56 से 60? 57। For a real gas, gas pressure is always less than pressure calculated from kTg. बिल्कुल सही, रियल प्रेशर हमेशा कम होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस से। रीजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इग्नोर किया जाता है केटीजी में, जबकि वो होना चाहिए। वाह, एक्सप्लेन भी कर रहा है ए ऑप्शन। इफ ए मींस व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट आई एम सेइंग, सही तो है। आई थिंक पिछले क्लास में तो बताया था मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है, जिसके वजह से ऐसा लगता है जो प्रेशर आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, बट एक्चुअल प्रेशर कम होता है। परसों ही पढ़ाया था भाई ये तो। कोई एक ना, मिनट सर, आंसर चेक कर रहे हैं। ए ही है और क्या है। D दिए क्या दिया है? डी दिया सर, कहा था ना। ए होगा पक्का, यही तो रीजन था, पक्का ये रीजन है। केटीजी में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इग्नोर कर दिया गया था, इसलिए पी आइडियल की वैल्यू पी रियल से ज्यादा आती है कैलकुलेट करने पे। बिल्कुल सही है। सर ये कह रहे हैं एजर्शन गलत है। कुछ भी, कुछ भी। हाई प्रेशर पे ए नेग्लेक्ट हो जाता है, जीरो नहीं होता। सर मुझे पता है, इसलिए तो पूछा है। आंसर इसका ये होगा, एजर्शन सही है और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है उसको, बिल्कुल सही। अब इसमें से कौन सा कोड किसका है ये मुझे नहीं पता, ऊपर दिया दिया है क्या कोड ऊपर? यस सर, कहाँ दिया? यहाँ से शुरू होता है। both assertion reason are true and assertion is not correct is correct explanation। ए तो आएगा इसका, बी दिया है, डी दिया, डी। डी। D दिए सर। वाह, गजब। कुछ भी। कुछ भी। ये वाला साइन का मतलब पता नहीं होगा इन लोगों को। एट हाई प्रेशर P प्लस A बाय V स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू P। लगता है इसका मतलब नहीं पता, इस साइन का मतलब क्या होता है। नियरली, ए एक फिजिकल क्वांटिटी है जो गैस की डेफिनेशन पे आती है, जीरो नहीं हो सकता, टेंड्स टू जीरो। मैं चल लो, आंसर इसका पक्का यही है, ए है, सही एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं।
उसी के बेस पर तो आई थी वैन डर वाल इक्वेशन, तो वैन डर वाल इक्वेशन ही नहीं आती। और कोई 60 तक? 61 से 65, 66 से 64 सर, 64। 64 सर। डी ऑप्शन देख दो बस एक बार। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस कैन नेवर बी जीरो। नहीं, आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस जिस थ्योरी बनाया गया है उसको कंप्रेस करके हम जीरो वॉल्यूम भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात। इन्होंने आंसर में दिया। टेक्निकली आ जाएगा, पीवीएनआरटी से तो जीरो वॉल्यूम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। -273.16 is the lowest temperature we can get because volume can never be negative. तो चार्ल्स फिर लॉ का आंसर का क्या स्टेट करें? आंसर में होना चाहिए। आइडियल गैस बोल दिया ना, आइडियल गैस का ग्राफ भी तो ऐसा बनता है इसका, चार्ल्स लॉ का। आंसर में नहीं होना चाहिए सर। होना चाहिए ना फिर तो सही तो, अच्छा मतलब ओके, आंसर में नहीं होना चाहिए, हाँ आंसर में नहीं होना चाहिए, नेवर बोल दिया ना। वॉल्यूम आइडियल गैस कैन बी जीरो, की बस ग्राफ प्रॉपर बना के दिया है और इस पॉइंट पे टच किया है इसको, V वर्सेस T डिग्री सेल्सियस, और वही बताया गया था। नहीं सॉरी, किस पॉइंट पे किया था, किस पॉइंट पे किया था? ये तो जीरो डिग्री सेल्सियस पे। चार्ल्स लॉ ग्राफ कहाँ पे था? यहाँ पे। एक तो VT ग्राफ था, प्रॉपर जीरो से एक्सटेंड किया गया, ऐसा ग्राफ एक्सटेंड किया गया। आइडियल गैस का गैस मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो होता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है, मतलब माना ही नहीं जाता, मतलब बेसिकली तो 0 केल्विन को लोएस्ट टेम्परेचर बोला गया है अटेन्ड बाय एन आइडियल गैस। अब 0 केल्विन पे वॉल्यूम क्या होगा? जीरो ही होगा। अगर डी ऑप्शन आंसर में आ जाए तो केटीजी का पोस्टर गलत हो गया। हाँ गलत तो था वैसे, ऑब्वियस सी बात, गलत तो था। अगर स्टेटमेंट सही करना है तो रियल गैस कर दो, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सिक्सटी फाइव तक और कोई? 67 भी 7। अरे इनका वो क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पे कोई भी रियल गैस हो, क्रिटिकल पॉइंट जो है उस पे कोई भी रियल गैस हो, उसका जो Z आता है वो 3/8 आएगा। सर PCVC ये क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होता है? यही होते हैं, यही होता है PCVC TC, इन्हीं को तो कहते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स। ठीक है, हर गैस का अलग होता है, हर गैस का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, सॉरी हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा ना, किसी भी दो लिक्विड का सेम नहीं हो सकता। यस सर। तो सबका जो जितनी भी रियल गैस हैं, जितनी भी गैसेस हैं, क्रिटिकल कंडीशन पे PCVC बाय RDC रख के देख लो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सेम ही आएगा, 3/8 आएगा सबका। तो एजर्शन तो सही है, एजर्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, PCVC TC किसी भी दो गैस का सेम नहीं हो सकता, किसी भी दो गैस का कुछ भी हो जाए, क्योंकि A और B डिफरेंट होंगे। तो इसका होगा एजर्शन सही, रीजन गलत, सी। सी चेक करो आंसर तो सही दिया कि नहीं दिया, पता चला इसका ये देकर रखा हुआ है। सही दिए सर। सही है सर। सही है, समझ रहे हो ना, क्रिटिकल कंडीशन पे सबका 3/8 होता है, कुछ अलग नहीं है। ओके। 70 तक और कोई? सेवेंटी 71 से 75? सेवेंटी 76 से 80? 78।
When hydrogen gas expands adiabatically from high pressure to low pressure, room temperature, then heating is observed. अरे यार एक मिनट, चमनप्राश कहीं के अजीब लोग हैं। एजर्शन गलत है, क्योंकि जिस चीज की ये लोग बात कर रहे हैं ना, वो एडियाबैटिक नहीं, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें ही अलग अलग हैं। एडियाबैटिक का फंडा पता है ना, एडियाबैटिक में Q0 होता है, ठीक है। तो इसमें तो थर्मो लग जाएगी सीधे, du इक्वल टू W। अब देखो एक्सपैंड हो रही है ना, यस सर। यस सर। Yes, sir. अब अगर ये एक्सपैंड हो रही है तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा, तो du भी नेगेटिव हो जाएगा। du नेगेटिव हुआ तो dt भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन कूल डाउन हो जाएगी, तो सराउंडिंग हीट अप हो जाएगी ऐसे देखा जाए तो। एक्चुअल में होता कुछ और है कि ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस बता दिया इन लोगों ने क्वेश्चन में। प्रोसेस होता है आइसो एंथैल्पिक, उसे बोलते हैं थ्रॉटलिंग इफेक्ट। मैं एक बार सिखाई देता हूँ क्या होता है, एक मिनट जरा। ओके, मान लो तुमने एक थ्रॉटल के थ्रू, इसे बोलते हैं थ्रॉटल, फ्लूइड मैकेनिक कंटिन्यूटी इक्वेशन वाला, इसके थ्रू तुमने एक रियल गैस को फ्लो करने दिया ऐसे, ठीक है, H1 H2, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, 0, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। अब इस चीज में क्या होता है, अगर रूम टेम्परेचर पे किया जाए, अगर रूम टेम्परेचर पे किया जाए तो 3 गैसेस H2, हीलियम और नियॉन, ठीक है, इनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर 2A/RB, इनका इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है। करेक्ट। तो जब ये आइसोएंथैल्पिकली थ्रॉटल होके एक्सपैंड हो रहे होते हैं, तो इनका रूम टेम्परेचर क्या हो गया, इनका रूम टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। तो गैस जो होती है, जो गैस होती है, गैस कूल डाउन होती है, सराउंडिंग क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। नहीं, उल्टा बोल दे शायद, हाँ, गैस जो है H2, हीलियम, नियॉन, ये हीट अप हो जाती हैं, ये तीनों गैसेस, और सराउंडिंग कूल हो जाता है। ये होता है जूल थॉमसन एक्सपेंशन। इसके अलावा कोई भी और गैस हो, अदर गैसेस, ठीक है, इनका इन्वर्जन टेम्परेचर ज्यादा होता है रूम टेम्परेचर से। तो इस केस में गैस जो होती है वो कूल डाउन हो जाती है, सराउंडिंग हीट अप होती है। इसका एग्जांपल देता हूं, अगर तुमने फ्रिज खोल दिया एक रूम में तो रूम हीट अप हो जाता है। ठंडी हवा तुम्हें लग रही है, मुझे पता है, फ्रिज के सामने, बट रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट अप हो जाएगा। क्या हो रहा है, अंदर एटमॉस्फेयर था कंप्रेस्ड बिल्कुल, फ्रिज के अंदर। फ्रिज का काम क्या होता है, कंप्रेस करके गैस ठंडी करना, करेक्ट।
अब जो अंदर गैस ट्रैप्ड थी वो Yes. कंप्रेस थी, तुमने फ्रिज खोला उस रूम में, ठीक है, वो गैस सडनली एक्सपैंड हो जाएंगी। अब वो एक्सपैंड होंगी तो खुद कूल होंगी और रूम क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, क्योंकि उनका इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है रूम टेम्परेचर से, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर उनके लिए ठंडा ही है बेसिकली, तो वो ठंडे हो रहे हैं और सराउंडिंग क्या हो रही है, हीट अप हो रही है। इसी प्रिंसिपल पे फ्रिज काम करता है। फिर अब उल्टा कर दो, अब उल्टा कर दो, अगर एक्सपैंड हो रहा है तो खुद गैस कूल हो रही है और सराउंडिंग हीट अप हो रही है। अगर कंप्रेस करोगे, उल्टा करोगे, तो क्या होगा, गैस हीट अप होगी। होता है पीछे, फ्रिज के पीछे अगर कभी खड़े हुए हो तो पता होगा बहुत ज्यादा ही गर्मी लग रही होती है वहां पे। हैव यू ऑब्जर्व दैट? Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. Yeah. अब अब फ्रिज के पीछे जो कहते हैं कंप्रेसर बना हुआ है, वहां पे गैस क्या हो रही, कंप्रेस हो रही है। अब गैस कंप्रेस हो रही है तो खुद वो क्या हो जाएगी, हीट अप। फ्रिज का जो कंटेनर बॉक्स है फ्रिज का, जहां पे सामान रखते हैं अपन लोग, वो इसलिए सराउंडिंग हो गई उस गैस के लिए। जब गैस खुद हीट अप होगी, सराउंडिंग क्या हो जाएगा, कूल। एंड दैट्स हाउ द फ्रिज वर्क्स। Yes, sir. ये फंडा होता है। मैंने सर्दियों में एक्सपीरियंस किया था अभी रिसेंटली। मैंने लाइट चले गई थी और फिर मैंने कहता हूँ फ्रिज वो वोल्टेज की वजह से खराब ना हो जाए, फ्रिज ऑफ कर दिया था, मैं भूल गया था ऑन करना। तो फ्रिज क्या कर रहा था, जब तक पावर मिल रही थी तो गैस को वो कंप्रेस कर रहा था, राइट। पावर मिलनी पड़ी तो गैस क्या हुई, एक्सपैंड। तो जिस कमरे में बोर्ड Yes, रखा उसी sir. कमरे में फ्रिज रखा हुआ है। अब गैस एक्सपैंड हुई तो खुद कूल हो गई, सराउंडिंग क्या हो गई, हीट अप। Yes, sir. तो वो Yes. तो वो नवंबर की रात थी, नवंबर दिसंबर की रात थी, सर्दी बहुत भयंकर थी और सारे 11th परेशान था कि सर आप टी शर्ट पहन के कैसे पढ़ा रहे हो। रात को रिकॉर्डिंग की थी मैंने, ठीक है ना, क्रिकेट्स की आवाज आ रही थी तो समझ में आ रहा था कि हाँ रात को रिकॉर्डिंग की गई है। तो मैंने बताया कि तुम लोग सिर्फ जूल थॉमसन पढ़ा होगा, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, मस्त चीज होती है। दो चीजें ध्यान रखनी, इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर हुआ, इन्वर्जन टेम्परेचर के अगर ऊपर टेम्परेचर हुआ, गैस एक्सपैंड हुई तो सराउंडिंग क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी और गैस क्या हो जाएगी, हीट अप। इन्वर्जन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे अगर गैस एक्सपैंड होती है तो गैस हो जाएगी कूल, सराउंडिंग क्या हो जाएगी, हीट अप। एक क्वेश्चन था उसमें, थर्मो में क्वेश्चन था कि फ्रिज का दरवाजा खोलने से रूम क्या हो जाता है। Yes, sir. हाँ वही है इसका, ये उसका वही रीजन है, इसे बोलते जूल थॉमसन इफेक्ट, डीटी बाई डीपी। आइडियल गैस के लिए डीटी बाई डीपी 0 होता है एट कांस्टेंट एंथैल्पी। आइडियल गैस के लिए डीटी बाई डीपी होता है 0। ठीक है, तो तुम चाहे एक्सपैंड करो चाहे कंप्रेस करो, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस में आइडियल गैस ना हीट अप होगी ना कूल अप होगी। एडियाबैटिक नहीं, आइसो एंथैल्पिक, डिफरेंट होता है। रियल के केस में डीटी बाई डीपी जो होगा या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब गैस कूल डाउन हो रही है, सराउंडिंग क्या हो जाएगी, हीट अप। और पॉजिटिव आ रहा है तो गैस हीट अप, सराउंडिंग क्या हो जाएगी, कूल विद चेंज इन प्रेशर। ये होता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, क्या था, न्यू जेटी। ठीक है, क्वेश्चन तो यार इसका Yes, sir. आया